नमस्कार साथियों। इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। श्रेय जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है एसबीआई को और चुनाव आयोग को, उसका रिजल्ट ये निकला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला, जो सारी कंपनियां, सारी पार्टियां कह रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, तो इसकी सच्चाई आप लोगों के सामने उजागर मीडिया ने कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कर दी है और अभी भी सुनवाई चल ही रही है और इसमें और भी कई पेज निकल के सामने बाहर आ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो ये भी कह रही है कि अभी तक उजागर क्यों नहीं किए गए नंबर। ये जो नंबर हाइड रहते थे, वो एक अल्ट्रा रेज होती थी, उससे वो नंबर दिखाई देते थे, वो नंबर हाइड क्यों रहते थे, छुपाए क्यों जाते थे, ये सवाल सीजीआई ने चुनाव आयोग से और एसबीआई से किया है और आरबीआई से किया है। अब सवाल आता है लोगों के मन में कि कितने लाख करोड़ या कितने हजार करोड़ या कितने हजार करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड टोटल खरीदा गया। अभी तक पता ये चला है कि 20,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा ये धीरे धीरे अब पता चल रहा है। अब सभी लोग, गोदी मीडिया जो है वो ये कह रहे हैं कि इसमें अदानी और अंबानी का नाम कहीं नहीं है। हो सकता है ना हो, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा 6,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के नाम आया है, भाजपा को मिला है, भाजपा ने लिया है। बाकी का जो 16-14,000 करोड़ रुपए है वो भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस के पास है या विपक्षी पार्टियों के पास है, सारी पार्टियां भ्रष्ट कही जाएंगी, मैंने तो सिर्फ 6,000 करोड़ ही लिया है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जो एनडीए है, एनडीए में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है और भी कई पार्टियां हैं, तो ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 6,000 करोड़ और बाकी और इनके जो घटक दल हैं उनके पास भी लगभग 2-4-5 हजार करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आया हो। उसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही उसका खुलासा भी हो जाएगा। तो ये मान लिया जाए कि 20,000 करोड़ में 10,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के खाते में आया है, तभी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टियों में शुमार है और कही जाती है। अब आगे आते हैं कि बाकी का 10,000 करोड़ जो विपक्षी पार्टियों के पास है वो कैसे है। तो अमित शाह जी एक टीवी डिबेट पे कह रहे थे कि 1,400 करोड़ 140 करोड़ कांग्रेस के पास है, 15 करोड़ टीएमसी के पास है, 20 करोड़ फलाने के पास है, 30 करोड़ ठिकाने के पास है। आपके पास तो 600 करोड़ है। बाकी लोगों के पास भाई पार्टियां भी हैं और सभी पार्टियों को चंदे की जरूरत पड़ती है। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ भाजपा ने अपने लिए ही नहीं, सभी पार्टियों के लिए सार्वजनिक किया था कि चंदा नंबर 1 में लिया जाए। तो ये जो नंबर 1 का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने थोड़ा थोड़ा लिया है, ये तो एक नंबर 1 का चंदा हो गया। इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के दम पर ही चल रही है? क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हर जिले में अपना एक जो कार्यालय खोल रखा है, हर जिले में कार्यालय खोलने का जो इन्होंने एक अभियान चलाया था उसको पूरा किया है, क्या लगता है आपको कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से ही हुआ होगा? जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा ईडी, सीबीआई और भी कई चीजें हैं, कई डिपार्टमेंट हैं जो कि इनको पैसा मुहैया कराते हैं। वो कैसे कराते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के खाते से पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। होता कुछ यूं है साथियों कि जब ईडीआई और सीबीआई रेड डालते हैं तो इनकी रेड में ब्लैकमेलिंग चलती है। ब्लैकमेलिंग इस हिसाब से चलती है कि तुम्हारे पास 1,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है, तुमने घोटाला किया है, तुम जेल जाओगे और तुम्हारी सारी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। रिजल्ट ये निकल के आता है, मीडिया में दिखाया सिर्फ वही जाता है ईडी की छापेमारी जो विपक्षी पार्टियों के नेता होते हैं, और वो नेता कैसे बचाया जाए और कैसे वॉशिंग मशीन में धुले जाएं,
अगर नहीं धुल सकते हैं, अगर उनके दाग जो है मिटने वाले नहीं हैं, तो वो वॉशिंग मशीन में धुल नहीं पाते हैं और वो जेल चले जाते हैं, वो जेल के डस्टबिन में चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे अजीत पवार की, जो हजारों करोड़ का घोटाला जिनके नाम था, और खुद मोदी जी एक दिन पहले कह रहे थे कि हजारों करोड़ के घोटालेबाज हैं महाराष्ट्र में, उसको उजागर किया जाएगा। 24 घंटे के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में वो जितना भी घोटाला था वो वॉश हो जाता है, और वॉश होकर जो घोटाले का पैसा होता है वो भारतीय जनता पार्टी के काले अकाउंट में जमा हो जाता है। तो अब आप एक चीज ये भी समझ लीजिए, जितने भी नेता, भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां और भी पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं, जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये नेता जा सकता है, वो नेता अगर जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो बात साफ है, वो डील होती है और बहुत तगड़ी डील होती है। वो पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने धन कोष में इकट्ठा करती है और उसका फायदा उठाती है चुनावों में उसको अच्छा खासा फायदा मिलता है। तो ये जो रणनीति और राजनीति भाजपा द्वारा की जा रही है, ये बहुत ही प्री प्लान तरीके से की जाती है, और इसमें इसकी जो प्लानिंग होती है वो इतनी अच्छी प्लानिंग होती है कि कोई भी पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जिस पे आज भी लोकतंत्र जिसकी वजह से जिंदा है। भारत के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे गर्व होना चाहिए कि वहाँ पे ऐसे ऐसे जजेस बैठे हुए हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे जज बैठे हुए हैं कि जो कि निडर होके सरकार के खिलाफ या सरकार से ऐसे सवाल पूछते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए कि सरकारों की रूह कांप जाती है और सरकारें गोलमोल जवाब देने लगती हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ से आया या कहाँ से नहीं आया। अब बात करते हैं जो टीवी डिबेट में सारे बड़े बड़े नेता जो बोल रहे हैं कि साउथ का कोई व्यापारी है लॉटरी बाज, उसने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ना मिलकर किसी और को मिला होगा। लोगों का कहना यह भी है कि ईडी के छापे लगातार पड़ते रहे, मोदी जी की सरकार में भी ईडी के छापे पड़े और तब भी उसने इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत सारे खरीदे। ईडी के छापे पड़ने के बाद भी वो लॉटरीबाज बिजनेसमैन जो मीडिया में इस समय छाया हुआ है साउथ इंडियन, वो लॉटरीबाज बिजनेसमैन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता रहा। ईडी के छापे पड़ने के बाद भी ईडी के छापे पड़े तब भी उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इतना पैसा उसके पास है और आगे कितना है ये तो भगवान ही मालिक है। क्या डील ईडी के छापों में होती थी कि ईडी जाती थी, जा भैया एक ऐसा है कि 1000 करोड़ रुपए हमको चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वरना तुम तो गए जेल। तो ये सब कहानियां जो चल रही हैं मीडिया पे, और ये जो सच्चाई है इसमें थोड़ा गहराई से सोचने और चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। और जो 1300 करोड़ की बात चल रही है, जिस लॉटरी व्यापारी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1300 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो इसने खरीदा है लॉटरी के उससे, और ईडी की छापेमारी भी हुई है, 1300 करोड़ रुपए ये किसका है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। ये 1300 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं हम सभी का है, 140 करोड़ जनता का है, जो महंगाई के रूप में हम लोग झेलते हैं। और जो इस टाइप के चोर लॉटरीबाज ईडी की शरण में, ईडी दिखाने के लिए छापे मारी करती है, ईडी की शरण में जाके जो पैसे की उगाही करके पार्टियों का पेट भरते हैं, मैं कहना चाहूँगा ये सारा पैसा हम लोगों का है। जो महंगाई हम लोग पूरी जनता 140 करोड़ की झेल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए झेल रही है। अब चुनाव आने वाले हैं, आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, मगर जो चुनावी बिगुल नेताओं ने बजाया हुआ है वो चल रहा है। पेपरों में भी आप लोग देख रहे होंगे कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है,
भारत एक तरफ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ भारत भुखमरी में भी कई गुना आगे बढ़ रहा है। ये भी सोचने वाली बात है। अगर हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल ना करके ये जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम कैसे जा रही है, मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ रही है और गरीबी कैसे बढ़ रही है, भुखमरी कैसे बढ़ रही है, इसमें भी सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विकसित भारत की मुहिम चला रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो चुका है और मोदी की गारंटी आजकल एफएम में, रेडियो में, टीवी में हर जगह चल रही है। और पापा ऐड आता है, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी और हम लोग जो है फ्लाइट से चले आए। कोई नेता कहता है 3 घंटे वॉर रुकी, कोई नेता भाजपा कहता है 4 घंटे वॉर रुकी, कोई नेता तो ये कहता है कि 3 दिन वॉर रुक गई। अब ये सोचने वाली बात है कि दो देश आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत इतना शक्तिशाली और प्रगाढ़ देश है कि जिसने वॉर रुकवा दी दो देशों की। मणिपुर का दंगा आज तक नहीं रोक पाए हैं, मणिपुर की लड़ाई आज तक अंदरूनी नहीं रोक पाए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और बात करते हैं कि दो देशों की लड़ाई रोक के हम चंद बच्चों को उठा के ले आए। जो कि कितना सच है कितना झूठ है वो तो जो वहां से बच्चे आए होंगे वही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। तो साथियों, जो चुनावी बिगुल बजा है और जो विपक्षी नेता जेल में ठुसने लगे हैं, जेल में जाने लगे हैं, और जो जेल में नहीं जा रहे हैं वो पैसा लेके बोरी में पैसा भर भर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये जरा सोचिए एक बार किस नेता को आपको वोट देना है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जो कहते हैं ना कि पेपर में आता है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, दिग्गज नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेता के नाम पे सिर्फ 2 या 3 नेता ही हैं। ये एक मोनोपोली वाली पार्टी है। ये पार्टी सिर्फ 1 या 2 नाम पे ही चुनाव जीतती है या उसको जिताया जाता है। और मोदी की गारंटी जो चल रही है पूरे देश में, ये मोदी की गारंटी और जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की गारंटी चल रही है, डबल इंजन की सरकार जो जोरों से चल रही है, स्पीड पकड़ ली है, तो इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड ने कहीं ना कहीं आके अड़ंगा लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। मुझको तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीजीआई हैं वो जब रिटायर होंगे तब पता नहीं कौन सा महाभियोग उनके ऊपर लगा दिया जाएगा अगर ये सरकार रहती है। तो हम सभी लोग यही हैं, चुनाव भी हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है हारती है वो तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल आगे क्या होता है देखते हैं, जो भी ऐसी अपडेट होगी हम आप लोगों को तक देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।